हमारे जीवन में सबसे बड़ा कलेश, सबसे बड़ी मुसीबत क्रोध होती है। और लड़ाई झगड़ा ये सब तो पागलपन की बातें हैं। तो हम लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, गुस्सा करते हैं। हम इस पे काबू पाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बस के बाहर होता है। फिर हम कहते हैं गुस्सा आ गया था, किसी ने कहीं हमारा झगड़ा हो गया, कहीं हमने भला बुरा कह दिया। बाद में घर आए, बातचीत हुई, हाँ भाई तुमने ऐसा क्यों बोला, इतना गलत शब्द तुमने क्यों बोला, हमसे पूछा जाता है। हम कहते हैं गुस्सा आ गया था। भाई क्या है गुस्सा, कौन है गुस्सा, कैसे आ गया गुस्सा? पड़ोसी ने दिया गुस्सा? हमारे मन में है गुस्सा, हम हैं गुस्सा। लेकिन इस चीज का बोध हमें कहां से हो? अब आज के दौर में हर किसी को कोई गुरु तो मिल नहीं सकता कि आके सामने खड़ा हो जाए कि हाँ भाई गुस्सा हुआ है, क्यों हुआ है। एक बोध हमें होना चाहिए, कि एक रियलाइजेशन। लेकिन हमारे घर वाले कहते हैं कि भैया गुस्सा मत करो, या आपके पिताजी या आपकी माता जी कहती हैं कि भाई गुस्सा मत करो, गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक है। तो हम सोचते हैं बात तो सही है, लेकिन बात हमारे मन में नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि वो हमें उस तरह के उदाहरण नहीं दे पाते जिस तरह के उदाहरणों की हमें जरूरत है। इंस्पिरेशन, देयर इज नो इंस्पिरेशंस, राइट? तो हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे इंस्पिरेशन की, एक अच्छे गुरु की, जो हमें चीज़ों को समझा सके। तो एक कहानी है भगवान बुद्ध की, जिसे मैं आपको बताकर थोड़ा इस बात को ज़्यादा खोलने की कोशिश करूँगा, ताकि आप समझ पाएँ कि आखिर गुस्से को किस तरह से काबू पाया जाए, और लड़ाई झगड़ा कितनी शर्मिंदगी की बात होती है जीवन के लिए, एक समझदार व्यक्ति के लिए। ये आपको मैं रियलाइज करवाने की कोशिश करूँगा, बोध करवाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में अगर समझदार लोग होंगे तो ये पृथ्वी वाकई एक स्वर्ग बन सकती है। एक ऐसा स्वर्ग जो बहुत खूबसूरत होगा, मंगल ही मंगल होगा चारों तरफ। खैर वो वक्त की बात है, फिलहाल हमें मंगल यहीं क्रिएट करना है, और आप लोगों को समझने में मैं मदद करना चाहता हूँ। एक बार की बात है दोस्तों, नहीं दोस्तों शराब वाले बार नहीं, एक वक्त की बात है। और उस वक्त में एक खूबसूरत नदी बह रही थी, और नदी के एक तरफ दूसरा गांव था और एक तरफ दूसरा गांव था। नदी बहुत खूबसूरत थी, नदी का पानी बहुत साफ था, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, भगवान बुद्ध के वक्त की। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नदी कितनी खूबसूरत होगी, नदी का वातावरण क्या मज़ेदार वक्त होगा वो। आज हम चाहकर भी स्विमिंग पूल भी बनाकर हम वैसा आनंद नहीं हासिल कर सकते। तो चलिए वापस चलते हैं, और इस कहानी के ज़रिए थोड़ा चीज़ों को समझते हैं और मज़ा लेते हैं। तो उस नदी के दूसरी छोर की तरफ एक दूसरा गांव था, और इस छोर की तरफ एक दूसरा गांव था। तो दोनों गांव वाले उस नदी का उपयोग करते थे, उसमें से पीने के लिए पानी या जो भी ज़रूरत होती थी उन्हें वो इस्तेमाल करते थे, अपने जानवरों को नहलाते थे या जो भी हो, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमारे इंसानों की ये पुरानी आदत कि हम तालमेल बना के नहीं रह पाते। नदी में भी झगड़ा शुरू हो गया उनका, एक दूसरे पर दोष लगाना, लड़ाई झगड़ा, बच्चों की लड़ाई बड़ों में। तो ये सारे द्वेष वहाँ होने शुरू हो गए। धीरे धीरे बहसबाजी इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों गांव के गुटों का झगड़ा हो गया। उनके पास जो भी हथियार थे वो हथियार निकाल कर ले आए, और नदी में कूद पड़े, एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। काफ़ी लोग चोटिल हुए, और वो एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते थे। वो गुस्से में अंधे हो चुके थे, और भगवान बुद्ध को जाकर किसी ने ये बात बता दी। भगवान बुद्ध जिन्हें लड़ाई झगड़े, क्रोध, गाली गलौज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि दोनों गांव वालों के
मुखिया लीडर्स को बुलाकर लाओ मेरे पास। तो उन लीडर्स को बुलाकर लाया गया। भगवान बुद्ध ने दोनों के बयान लिए कि भाई झगड़ा क्यों हो रहा है, तुम क्या चाहते हो। तो एक व्यक्ति ने कहा कि हम खून की नदियां चला देना चाहते हैं, हम उन्हें मार देना चाहते हैं। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, खून की नदियां चलाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हें दूसरे गांव के व्यक्तियों को दर्द पहुंचाकर राहत मिलेगी। आखिर क्या हासिल होगा? खून बहाना अच्छी बात है, तो तुम्हें खून चाहिए, खून चाहते हो तुम। उस लीडर को थोड़ा बहुत हुआ कि ये गलत बोल दिया मैंने। तो वो निराश होकर बोला कि नहीं भगवान, हमें खून नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें पानी कैसे मिलेगा? हिंसा करके, गाली गलौज करके, एक दूसरे के खिलाफ होकर तुम पानी कैसे हासिल कर सकते हो? और पानी का मालिक कौन है वैसे? पानी किसके गांव में बहता है? भगवान हम दोनों गांव के बीचों बीच में बहता है। पानी हम दोनों में से किसी का नहीं है, पानी ऊपर पहाड़ से आ रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा, जब ये पृथ्वी, ये पहाड़ हमें ये पानी फ्री में दे रहे हैं, और ये खूबसूरत नदी जिसने कभी शिकायत नहीं की, तुमने इतना पानी निकाला, इतना पानी बर्बाद किया, क्या तुम्हें इस नदी ने एक बार भी कहा कि मैं तुम्हें पानी नहीं दे रही, तुम लोगों ने मेरा पानी लिया क्यों? लेकिन तुम लड़ रहे हो। पृथ्वी ने हमें पानी फ्री में दिया है, परमात्मा ने हमें पानी दिया है, लेकिन हम इस पृथ्वी पर भी अपना अधिकार जमा कर बैठ गए हैं, जो कि परमात्मा का है। यह नदी परमात्मा की है। हिंसा एक बहुत बुरी बात है। अहिंसा परमो धर्म। अगर आप लोग एक दूसरे से भाईचारा बनाकर चलेंगे तो आप लोग न सिर्फ वहां से प्रेम पूर्वक पानी ले पाएंगे, बल्कि आप एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। आप लोगों को एक दूसरे के से संबंध अच्छे बनाने चाहिए। एक दूसरे से लड़ना बहुत बुरी बात है, ये गलत है। लड़ाई झगड़ा करके आप लोग पानी हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप लोग वहां लड़ते लड़ते मर जाएंगे और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए एक बहुत अच्छे अंदाज से बातों को समझाने लगे। बहुत देर तक वो उन्हें समझाते रहे। भगवान बुद्ध के शब्द इतने पवित्र, इतने साफ थे, इतने दयापूर्वक थे, प्रेम पूर्वक थे कि कोई भी आसानी से समझ जाए। कोई भी इंसान बेहद आसानी से उन शब्दों को समझ जाए। तो वो दोनों लीडर और गांव वाले भगवान बुद्ध का सत्संग सुनने लगे, और बातों बातों में भगवान बुद्ध ने उन्हें एक दूसरे के गले लगा दिया। एक दूसरे को उन्होंने गले लगाया और संबंध अच्छे बनाए। फिर दोस्तों, उस नदी में खुशियों की लहर आ गई। उस नदी पर खुशियों की लहर बहती थी। पानी की खुशबू, हवा, वहाँ का वातावरण इतना खुशहाल हो गया था कि मानो भगवान बुद्ध ने वहाँ पर जादू कर दिया हो। तो इस बातचीत से हमें ये बोध होता है कि पृथ्वी पर किसी भी चीज़ पर हमें अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। जैसे कि आज कोविड-19 के दौर में आपने देखा, ऑक्सीजन बिकने लग पड़ी, लोगों ने हवा तक बेचनी शुरू कर दी। हमारे देश में पानी भी बिकता है। हवा और पानी जिस देश में बिके, क्या वो देश वाकई महान है? क्या वो देश वाकई बहुत अच्छा देश है? हमारे देश में बिजली तक बिकती है। क्या बिजली बनाने में जो उपकरण लगते हैं उनमें लगातार खर्चा होता रहता है? क्या सरकार के हाथ इतने कमज़ोर होते हैं? मतलब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आम जीवन में बहुत काम की हैं, लेकिन हमारे देश में ये सब चलता है। और फिर कुछ लोग अपने टपरी लगाकर जल सेवा देते हैं। क्या फर्क है? वो लोग मिलकर
एक अच्छा वाटर कूलर भी लगवा सकते हैं, एक अच्छा हैंड पंप भी लगवा सकते हैं, एक अच्छी सेवा खोल सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ बिजनेस की पड़ी रहती है। हमें नदियों पर कब्जा करना होता है, जंगलों पर कब्जा करके हम सफारी की सर्विसेज देनी शुरू कर देते हैं। हमारी सरकार ऐसा ही करती है। हमारे इलाके जो हैं टूरिज्म बन जाते हैं। बोले ये सब क्या है? हम पृथ्वी पर कब्जा करने की राह पर चल पड़ते हैं। तो कब्जा नहीं करना है, मिलजुल कर प्राकृतिक के सोर्सों का इस्तेमाल करना है। जितना हो सके उतना भाईचारा बनाए रखना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, द्वेष, ये सब बहुत बुरी चीज़ें। और एक समझदार व्यक्ति जिसे इन चीज़ों का बोध हो जाता है, उसे बहुत शर्मिंदगी होती है ये सब सोचकर। तो उम्मीद है कि आप इस बातचीत से काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो जो आपको पसंद ना आया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, क्योंकि बिजनेस तो हर कोई करना चाहता ही है, क्योंकि आज के दौर में धन की भी ज़रूरत है। लेकिन धन कमाने में भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उनमें भी एक अहिंसा होनी चाहिए, एक भाईचारा होना चाहिए, ताकि आप मंगल रहें। मैंने देखा है एक व्यक्ति था जो कि एक सत्संगी था, आध्यात्म की राह पर चलने वाला था, गरीब था। तो उसकी एक दुकान थी जिसमें वो समोसे और थोड़ी बहुत मिठाई बेचता था। तो उसके पास छोटा बच्चा भी चला जाता था तो वो हाथ जोड़ जोड़ कर बात करता था। इतने प्रेम पूर्वक बात करता था वो, मतलब क्या तारीफ की जाए उसकी। हर वक्त हाथ जुड़े रहते थे। और आज दोस्तों 10 साल बाद जब मैं उसकी दुकान पर गया तो उसका अहंकार और घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। आध्यात्म की राह पर तो चलना दूर की बात रही, सुबह शाम उसे सिर्फ अपने होटल रेस्टोरेंट की ही चिंता है, मिष्ठान भंडार की ही चिंता है। और उस मिष्ठान भंडार में इतनी ज़्यादा मिलावट और क्वालिटी ख़राब है उसके समोसों की भी, जिसका बोध ही नहीं। अपनी तरफ से तो वो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन एक लालची और एक चोर किस्म का इंसान बन चुका है वो। हालांकि मैंने उससे बोला भी है कि तेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया भाई, तू बेकार हो गया। बिजनेस ने तेरी रेड़ लगा कर रख दी है। अब या तो तू बिजनेस छोड़ दे या फिर वापस हाथ जोड़ने शुरू कर दे। तेरे हाथ जुड़े हुए थप्पड़ में बदल गए हैं। आज तो लोगों को थप्पड़ भी मार सकता है, गाली गलौज करता है। किसी ने तेरा उधार खा लिया है तो सारी जिंदगी तो उस उधार को ही याद कर रहा है। मैंने उसे ये सब बताया और फिर उसकी दुकान पर मैं कभी नहीं गया। ऐसे इंसान के पास जाने का फ़ायदा ही नहीं है, जो हमें ये दिखाए कि भैया जो इतना अच्छा इंसान था वो आज ये बन चुका है। और उसके प्रोडक्ट्स में भी क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क आ गया है, बहुत बुरी क्वालिटी है। मैं उसे ये वीडियो भी ज़रूर देना चाहूँगा, हो सकता है उसे ये बोध हो जाए कि जो मैं करता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं पहले था वो अब मैं नहीं हूँ। यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।